हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सौम्या व्यास और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वर्ग 3 एग्ज़ाम की। और अभी रिसेंट में मेरा विद्युत विभाग में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है और अभी साथ ही मैं वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारी ज्वाइनिंग जो है वो आई नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वर्ग 3 की क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और मैं कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करने वाली हूँ, किस टाइप से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। और जैसे कि अभी आबकारी का एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं और लेट हो गए हैं, तो जिस हिसाब से डेट दी गई है उस हिसाब से सितंबर में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। आपको अप्रोक्स मान के चलो आपके पास 30 से 45 दिन का समय है। 45 नहीं तो 30 डेज तो आप मान के ही चलो कि आपके पास ईजीली है प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। और सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी पर मैं वीडियोस बनाती हूं। और साथ ही साथ और कोई भी करंट में कोई मुद्दा चल रहा होता है उस पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखिए, मैंने थोड़ा सा नोट भी कर लिया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भूलने वाली रहती है। तो मैंने प्रॉपर जो है अपनी बुक लिस्ट तैयार की है। आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी और रैंडमली जैसे ब्लॉग्स आते रहेंगे तो उनमें भी आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी पोस्ट भी किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कितने नंबर का क्या क्या आ रहा है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की आ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, किस चीज़ को कम पढ़ना है, किसका वेटेज है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जिसको नहीं पता उनको बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश जो है वो 15-15 नंबर का आ रहा है। और साइंस का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 30 नंबर की सिर्फ साइंस आ रही है। और इन सब के बारे में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो है सोशल साइंस के बारे में और हम मैथ के बारे में बात करते हैं। तो सोशल साइंस और मैथ जो है वो 20-20 नंबर का आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न, जो कि आपका कितने कितने मार्क्स का आ रहा है वो आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से इस सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। और मैं बहुत ही जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी वीडियो बनाने में और ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप सभी को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ और आप सभी को ये चीज़ मतलब अच्छे से बताऊँ कि कहाँ से कंटेंट सच में कौन सा वाला अच्छा रहेगा और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मेरा वीडियो जो है वो काफ़ी डिले आया है। और सिलेबस मैंने कल रात में बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा कि कैसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो वैसे देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम सोशल साइंस से। सोशल साइंस से इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सोशल साइंस वाला जो पार्ट है वो इजीली कवर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भले वो 20 नंबर का आ रहा है पर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी से पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और इकोनॉमी हो गई। 4 यूनिट जो है वो बेसिकली आपको दी गई हैं सोशल साइंस में, जो कि मैंने लिखी भी थी 17, 18, 19, 20। ये जो 4 यूनिट है ये सोशल साइंस की हैं। इन पर आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अगर आप एसएससी वाले स्टूडेंट्स हो या फिर आप मैथ रीजनिंग आपका बहुत अच्छा है पर आपका जो जीएस है वो उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ये वाली जो यूनिट्स है सोशल साइंस वाला जो पार्ट है उस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन सब के लिए देखिए, सब लोग अपने अपने नोट्स बताएंगे पर मैंने यहाँ तक सिलेबस को डिकोड कर पाया है। तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगी है लूसेंट, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी अच्छे से पूरी चीज़ें कवर की हैं। और देखिए, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट जो आपको लूसेंट से पढ़ने हैं। पर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस जो है प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, खुद से नोट डाउन करो, 4-5 पेज लो और उसमें सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो खुद से नोट डाउन करो। आप देखो उसमें टॉपिक वाइज कि हाँ ये टॉपिक जो है वो मेरे सिलेबस का है, तो आपको इस बुक को उठाना है। हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं तो आपको वो पढ़ना है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए ये बुक बेस्ट है। पर ये बुक आपको जितनी पतली और जितनी छोटू दिख रही है, ये उतनी छोटू है नहीं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो इसलिए आपको इसको टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिन में 8 घंटे प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इसको एटलीस्ट 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सिलेबस है इसका। और अब हम आ जाते हैं साइंस वाले पे, क्योंकि साइंस के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि साइंस इसकी जो साइंस है वो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो साइंस दी है वो उतनी अच्छी नहीं दी है, मतलब उतना डेप्थ में नहीं दिया है। अगर आप साइंस के लिए आपको 2 ऑप्शन सजेस्ट कर सकती हूँ मैं।
पहला तो ये है कि ये जो साइंस की लूसेंट आती है आपको इसमें से टॉपिक्स, वही बात हो गई, ये पूरी जो मोटी दिख रही है ये नहीं पढ़ना है आपको। आपको लिखना है प्रॉपर पेज उठा के कि ये टॉपिक्स हैं मेरे सिलेबस में, पूरा सिलेबस लिखो, डिकोड करो खुद से। उसके बाद देखो इसमें जो फ्रंट पे दिया हुआ रहता है इसमें भी इंडेक्स बने होते हैं। फिर उसके बाद में देखिए आप अब जो है आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर चीज़ थाली में परोसी हुई नहीं मिलेगी, आपको खुद से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये जो इंडेक्स दिया है आपको स्मार्टली वर्क करना है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है कि हाँ फिजिक्स के ये टॉपिक्स, केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये मुझे पढ़ना है। तो आपको इस प्रकार से इस पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको सिलेबस में दिए हैं। साइंस के लिए मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूँगी, सजेस्ट नहीं करूँगी, मस्ट है, आपको पढ़नी है। इससे पहले NCERTs उठाओ और NCERTs पढ़ो, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी आपको मिल जाए, आपको जिसमें आपको टॉपिक मिल रहे हैं मेनली आप वो पढ़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साइंस पहले से पढ़ लोगे तो। क्योंकि फिर उसके बाद में अगर आप जब ये पढ़ोगे तो आपको ईजीली समझ में आएगा। और अगर आपके पास NCERTs नहीं है तो आप ये पढ़ो, और सबसे पहले अगर NCERTs आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप NCERTs ही पढ़ो। तो साइंस और सोशल साइंस की बात हो गई है। और इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि एक सर है रवि मौर्य, इंग्लिश बाय रवि मौर्य सर। आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट डालोगे, मतलब प्लेलिस्ट करके डालना तो पूरी प्लेलिस्ट उनकी ओपन हो जाएगी। मैंने वहीं से इंग्लिश पढ़ी है। तो इंग्लिश का कैसा क्या है, आपको पूरी ग्रामर जो है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। आप चाहो तो उसके एक बार नोट्स बना लो साथ ही साथ में, और उसको रिवाइज करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। वोकैब आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। वोकैब के लिए आप एक कोई भी बुक, जो मेरे को ऐसा लगता है आप लोग तैयारी करो तो आपके पास काफ़ी सारी बुक्स होंगी, इंग्लिश की परफेक्ट होगी और भी काफ़ी सारी बुक होगी। मेरे पास वही है और मैंने हमेशा उसी से वोकैब पढ़ी है। और अभी जो है रिसेंट में जैसे वीडियोस के थ्रू आपको वोकैब पढ़नी है तो वो मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, इसलिए आपको खुद से वोकैब याद करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं लास्ट हिंदी पर। हिंदी के बारे में देखिए मैं आपको बताती हूँ। हिंदी के बारे में है कि आपको हिंदी जो है, आप हरदेव बहारी और चंचल मैडम की 2 बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आपको तत्सम तद्भव ये सारी जो चीज़ें आपको पर डे 1 घंटे 10-12 करते करते महीने में आपको पूरा याद हो जाएगा, ऐसे पढ़नी है। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आप एक दिन बैठे और आपने सोचा कि आज मैं पूरे तत्सम शब्द याद कर लूँगा, आज मैं पूरे पर्यायवाची याद कर लूँगी, तो ऐसे नहीं होगा। आपको जो है पूरी तरीके से एक बार में याद नहीं होंगी ये चीज़ें, चाहे वो हिंदी के 1 वर्ड हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 वर्ड हो, या फिर हिंदी का तत्सम तद्भव अनेक शब्दों में एक शब्द, ये चीज़ें हो। ये एक बार में याद करने की नहीं होती है, आपको इनको एक एक करके याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको चारों चीज़ों को मैंने आपको मेनली बता दिया आपको कैसे पढ़नी है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में डेप्थ में सिलेबस के बारे में, टॉपिक वाइज। जैसे कि अब जो वीडियो आएगा वो आएगा सोशल साइंस के बारे में, कि आपको इस वाली जो लूसेंट है उस बुक से कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, और आप कितने घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, और आपको कैसे कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है उसके बारे में। तो इस वाला वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।